सो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्ट टैक्स का चैप्टर पीजीवीपी और उसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन नंबर 32 जो कि क्या कहता है, एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन न्यू मशीनरी। ये वाला सेक्शन सिर्फ ओल्ड रिजीम में ही एप्लीकेबल होता है। तो अब इसके प्रोविजंस पढ़ते हैं क्या होता है ये। सो इट इज़ अलाउड टू एसएससी engaged in manufacture of any article और जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। मीन्स जो एसएससी है उसको अगर वो किसी भी आर्टिकल का मैन्युफैक्चर करता है या पावर को जनरेशन या उसके डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करता है तो उसके लिए जो भी एक्सपेंसेस करेगा वो सारे अलाउड हो जाएंगे। एंड एसेट्स फॉर विच एडिशनल डेप्रिसिएशन इज़ अलाउड एनी न्यू मशीनरी और प्लांट विच हैज़ बीन एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड। किसी भी नई मशीनरी या प्लांट पर ही ये वाला डेप्रिसिएशन अलाउड होगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होगा, जैसे शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी, एनी मशीनरी, प्लांट, इंस्टॉल्ड ऑफिस एंड रेसिडेंशियल अकोमोडेशन और ऑफिस अप्लायंसेस और रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल। मतलब ये ऑफिस वाले में यूज़ नहीं होगा एडिशनल एप्रिसिएशन। ये अगर हम जैसे किसी भी फैक्ट्री या वेयर हाउस या गोडाउन में हम कोई भी चीज़ का एक्सपेंडिचर करते हैं तो उसमें यूज़ होगा। एंड एडिशनल एप्रिसिएशन से ये सिर्फ एडिशनल एप्रिसिएशन हमको एक बार मिलता है, ओनली वन टाइम, 20% इन द फर्स्ट ईयर, और ये पुट टू यूज़ भी होना चाहिए। इट इज़ पुट टू यूज़ इफ़ द एसेट इज़ पुट टू यूज़ फॉर लेस देन 182 डेज़। अगर एसेट्स 182 डेज़ से लेस देन अगर यूज़ होती है तो उस पर हमको हाफ डेप्रिसिएशन मिलेगा, यानी 10%। और ये अपना नेक्स्ट ईयर भी यूज़ कर सकते हैं, हम इसको अलाउ कर सकते हैं। इसके कुछ नोट्स हैं। प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग इज़ ट्रीटेड एज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एलिजिबल फॉर एडिशनल डेप्रिसिएशन। तो जो प्रिंटिंग से रिलेटेड भी कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग है वो उस पर हमको एडिशनल एप्रिसिएशन मिल पाएगा और उस पर हम क्लेम कर पाएंगे, अलाउड है। फॉकलिफ्ट यूज इन अ फैक्ट्री। फॉकलिफ्ट मतलब होता है वो एक मशीन होती है जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती है सामान को। फैक्ट्रीज में आपने कभी देखा होगा वीडियोस में। और एडिशनल डेप्रिसिएशन शैल नॉट बी अलाउड पावर यूनिट्स इफ दे ऑपरेट एसएलएम। ये सिर्फ डिमिनिशिंग मेथड के लिए यूज़ होगी, एसएलएम मेथड के लिए यूज़ नहीं होगी। तो हमने क्या क्या देखा इस सेक्शन में कि जो सेक्शन 32 है एडिशनल डेप्रिसिएशन बारे में कहता है, वो सिर्फ न्यू मशीनरीज परचेज़ करेंगे हम किसी भी फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी, मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए जो पावर जनरेशन का काम करती है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, और वो पुट टू यूज़ भी होना चाहिए। कुछ मशीनरीज के लिए ये अलाउड नहीं है डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन। शिप्स, एयरक्राफ्ट, सेकेंड हैंड मशीनरी, कोई भी मशीनरी जो इंस्टॉल्ड है ऑफिस में या रेसिडेंशियल अकोमोडेशन में है या ऑफिस अप्लायंसेस में है, और कोई भी मशीनरी जो होल ये सारा और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कोई भी मशीनरी या प्लांट जो कि 100% डिडक्शन अलाउड है एज अ देयर बाय डेप्रिसिएशन और अदरवाइज, जो कि सेक्शन 35 और 35 AD में आते हैं। जो सेक्शन 35 और 35 AD में आते हैं वो वाले उस पर आपको 100% डिडक्शन अलाउड है। तो मोटा मोटी ये हमने देखा कि इस सेक्शन क्या कह रहा है। थैंक यू।